दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अतिकुल मैथ्स अड्डा पर। दोस्तों, तो आज मैं क्लास 10th के मैथ के 20 प्रश्न प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और ये 2023 के लिए बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए। और ये ऑब्जेक्टिव हर साल लगभग इस तरह का प्रश्न पूछा ही जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाए साथ में। और साथ में जैसे जैसे मैं पढ़ाते चलूँगा, क्लास लेते चलूँगा, और साथ में आप नोट करते चलेंगे। ये इस बार जो एग्जाम होने जा रहा है, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है समांतर श्रेणी का, हर साल इस प्रकार का प्रश्न पूछा ही जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो मैं आप ऑब्जेक्टिव 20 पूछने पढ़ाने जा रहा हूँ, और इस सब अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम का तैयारी तो आपका फिक्स है। और ये 20 से के अंदर में ही आपको एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। ये फिक्स मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर के और बैठ जाना है साथ में, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में जो दिया गया है कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2, का सार्व अंतर ज्ञात करना। देखिए, सबसे पहले तो अभी हम पहले कुछ बेसिक चीज बता दे रहे हैं, उसके बाद हम इस क्लास को ऑब्जेक्टिव को चालू करेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि आपको पहले बेसिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि एपी क्या होता है। एपी एक ऐसा होता है समांतर श्रेणी, एक ऐसा क्रमगत में होता है, क्रम में होता है। वो क्या होता है, क्रम में होता है, जो एक दूसरे के जैसे हमें एग्जाम्पल में ले लूँ, जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, ये क्या है, एपी में है। क्या इसमें है, एपी में है। क्यों, अब चलिए इसको हम बताते हैं कि ये एपी में कैसे है। ये कर्म में है, एक दूसरे के कर्म में। जैसे 2 से 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। इसका मतलब ये क्या पता चल रहा है कि ये कर्म में जुड़ता जा रहा है। इसी प्रकार एपी में क्या है कि इसको एकदम क्रम से या तो जुटे या जुट के आना चाहिए, या घट के आना चाहिए, या गुना करके। इसमें जोड़ के भी अभी दिया हुआ है, लेकिन इसमें चाहे तो गुना करके भी हम लिख सकते हैं। जैसे 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, है ना। और इस प्रकार ये इसमें गुना भी है और जोड़ भी है। तो ऐसे 3 में भी लिख सकते हैं। 3, 3 दू 5, 2 7 और 2 9, ऐसे एक तरह से जोड़ के भी लिख सकते हैं, घटा के भी लिख सकते हैं। जैसे 9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ये आपस में घटेगा तो ये भी एपी में आता चला जाएगा, ठीक है। तो एपी का मतलब ये होना चाहिए कि कोई भी एपी में तभी होगा जब कर्म में होगा। कैसा होगा, कर्म में होगा। अब हम इसको पता कैसे करेंगे कि नहीं कर्म में है कि नहीं, एक तरह से हम और आपको डिटेल्स में थोड़ा सा समझाते हैं। तो आप क्या करिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए आइए यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये एपी 2, 4, 6, 8 ये डैश डैश डैश, ये एपी में है। क्या है, एपी में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है। तो इसको क्या करना है, हमको चेक करना है। इसके लिए इसको घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको सार्व अंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर, अब ये सार्व अंतर सीख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आना ही है और ये प्रश्न में भी आपको काम देगा। सार्व अंतर जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, डी को कहा जाता है। किसको, डी को कहा जाता है। अब डी कैसे निकलता है, जैसे D1 अगर हमको निकालना हो तो ये A2 और -A1 निकलेगा। और ये AP कैसे होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर तो ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है, लेकिन कुछ नहीं दिया रहेगा, तो ये AP का जो नंबर लिखा जाएगा वो इस प्रकार लिखा जाएगा, कुछ इस प्रकार A1, A2, A3 डैश 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 AN तक जाएगा। ओके, सार्व अंतर जो दिया गया है डी निकालने के लिए, D1 निकालने के लिए A2 -A1, यानी इसके ठीक पहले वाला नंबर को घटा दे। अगर हम घटा दें, यहाँ जैसे 4 दिया हुआ है, 4 को अगर 2 में घटा देते हैं तो 2 आता है। इस प्रकार अगला टर्म यानी सेकेंड टर्म को पहले ठीक इसी प्रकार पीछे में भी घटा सकते हैं। यहाँ चाहे तो 6 में भी 4 घटाएंगे, 8 में से भी 6 घटाएंगे। तो ये जो सार्व अंतर दिया हुआ है, ये D1 D2 भी अगर चाहे तो हम निकाल सकते हैं। D2 कैसे निकलेगा, देखिएगा, D2 निकालने के लिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है ना, यहाँ लिखा हुआ A1 A2 A3। अब इसके नंबर पर जो भी दिया हुआ है, A1 का मान 2 दिया हुआ है, A2 का मान 4 दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है। इस प्रकार D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2, यहाँ से एक ज्यादा लेंगे। D2 रहेगा तो 3 लेंगे, यहाँ 1 है तो 2 लेंगे। इसी प्रकार यहाँ 3 के पास क्या है, यहाँ 6 है, और माइनस में क्या है, 4 है, तो घट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अब नेक्स्ट समझते हैं इसमें कि नंबर सेकेंड में, कि इसमें ए क्या होता है, प्रथम पद किसे कहते हैं। प्रथम पद को पहले समझ लीजिए कि प्रथम पद किसे कहा जाता है। प्रथम पद जो बोला जाता है वो ए को बोला जाता है, जो सबसे पहला जो दिया हुआ है ना 2, यह हर साल पूछा जाता है कि इसमें निम्नलिखित में कौन प्रथम पद है, इसलिए समांतर श्रेणी में कौन प्रथम पद है। तो प्रथम पद जो दिया रहेगा वो पहला वाला रहेगा। ओके, चलिए अगला हम समझते हैं कि एन क्या होता है। एन, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ना, A1 है, A2 है, A3 है, और ये नंबर कहाँ तक जाएगा, तो अनंत तक जाएगा, यानी एन तक जाएगा, है ना। तो एन जो है वो पदों की संख्या बताता है। एन क्या बताता है, पदों की संख्या। तो हम यहाँ लिखते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। सॉरी एक सेकेंड, इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं। पदों की संख्या, पदों की संख्या को कौन बताएगा, एन बताएगा। एन क्या है, पदों की संख्या है। डी क्या है, सार्व अंतर है, ठीक है। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ डी नोट कर लीजिएगा आप। डी क्या है, सार्व अंतर है। चलिए मैं इस सबको मिटा देता हूँ, मैं, ठीक है।
तो इसको आपको नोट करना है, ठीक है, कुछ नोट के लिए जो दिया गया है इसको आपको नोट कर लेना है, आपको इसको नोट कर लेना। चलिए, तो ये पदों की संख्या n हो गया, a हो गया प्रथम पद, और d हो गया क्या, सार्व अंतर। अब d निकालने के लिए मैंने अभी बता दिया है कि d निकालने के लिए उसके ठीक बाद वाला टर्म पहले वाला टर्म में क्या करना है, घटा देना है, बाद वाला से पहले वाला से बाद वाला में नहीं घटाना, ठीक है, ये चीज याद रखना। प्रथम पद हो गया a, पदों की संख्या a हो गया। अब एक फॉर्मूला जो है उसको याद कर लेना है कि आखिर ये जो एक, पहले आपको इसमें ये भी नोट करना है कि जैसे अगर हमको प्रथम पद निकालना है a1, तो a1 तो a ही रहता है, लेकिन a2 कैसे निकालेंगे, a2 के लिए हम a और प्रथम पद के साथ सार्व अंतर को जोड़ देंगे d को, तो a2 के लिए क्या निकलेगा, d निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें तो a3 कैसे निकलेगा, तो a3 के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 2d लिखेंगे, a प्लस 2d। a4 के लिए क्या लिखेंगे, a4 के लिए a प्लस 3d लिखेंगे। a5 के लिए क्या लिखेंगे, तो a प्लस 4d लिखेंगे। अब हमको ये समझना है कि यहाँ जो हम लिख रहे हैं एक कम करके लिख रहे हैं, a3 है तो 2 लिख रहे हैं, a है a यहाँ 4 है तो 4 है, तो यहाँ एक 3 करके लिख रहे हैं, यहाँ a5 है तो यहाँ 4d लिख रहे हैं। इसी प्रकार अगर ये चलता जाए तो मान लेते कि a99 होगा, 99 होगा, तो क्या होगा, लिखा जाएगा a प्लस क्या लिखाएगा, 98d लिखाएगा। और इस प्रकार और बढ़ता जाएगा, लास्ट टर्म जाएगा an, क्या आ जाएगा, an आ जाएगा। तो यहाँ an के जगह पर क्या लिखा जाएगा, an का जो फॉर्मूला हो जाएगा an बराबर a प्लस, और यहाँ 99 था तो 98 आया, यहाँ 5 था तो 4 आया, तो एक कम कर देंगे, तो यहाँ n में से एक और कम कर देंगे, a प्लस n माइनस 1, और इंटू में d है वैसे लिख देंगे d। तो इसी प्रकार यहाँ भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। इस सबको आपको नोट करना है, इस सबको क्या करना है, आपको नोट करना है। चलिए, तो यहाँ जो एक पांचवा में फॉर्मूला बन जाएगा कि ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1, और इंटू में क्या आ जाएगा, d लिख दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब आपको क्या करना है, नोट कर देना है। चलिए, हम इस सबको पहले क्या करते हैं, इस सबको मिटा लेते हैं, उसके बाद फिर मैंने कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2, का सार्व अंतर ज्ञात करना है। मैंने अभी बता दिया है कि सार्व अंतर d को कहा जाता है। सार्व अंतर मतलब क्या निकालना, हमको d निकालना है। सार्व अंतर जब भी कहे इसका मतलब क्या निकालना है, d निकालना। और इस तरह का प्रश्न हर साल पूछा जाता है। देखिए, d बराबर जो है एक ठीक बाद वाला को पहला वाला में क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ से ध्यान देते चलेंगे कि दूसरा वाला क्या है, ये है a1, ये है a2, ये है a3, ये है a4। तो इसी प्रकार यहाँ a2 क्या है, तो a2 यहाँ जो दिया हुआ है -6 माइनस, और a1 का मान कितना है, a1 का मान है यहाँ माइनस में 10 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से -6 और माइनस माइनस प्लस और 10 का 10 लिखेंगे, तो यहाँ से घट के कितना आ जाएगा, 4। ये ही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में कि यदि x प्लस 2 यदि x प्लस 2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। x का मान इसमें निकालना है हमको। देखिए, एक चीज तो तय है कि कोई भी एपी वह तभी कहलाएगा जब उसका d1 d2 d3 सब बराबर आनी चाहिए। d1 d2 क्या होगा, एपी में अगर है तो सब बराबर ही होंगे, ठीक है, उसका सारा अंतर क्या होगा, बराबर। तो पहले हम इसको एपी को लिख लेते हैं। एपी कैसा बनेगा हमारा, एपी बनेगा x प्लस 2 3x 4x+1 डॉट 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 डॉट, ये एपी में है। ओके, तो इस प्रकार यहाँ हमें जो देखना होगा कि d1 जो है d2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि d1 जो होगा बराबर होगा किसके, d2 के होगा। तो यहाँ से d1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम बोले हैं कि d1 निकालने के लिए a2 माइनस a1, यानी पहला वाला दूसरा में से क्या करना है, घटा देना है। और d2 निकालने के लिए हमको क्या करना है कि तीसरा वाला में से यानी a3 माइनस a4 a3 माइनस a2। यहाँ a2 जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 3x माइनस, और a1 जो दिया हुआ है वो x प्लस 2 दिया हुआ है। ओके, बराबर a3 का मान कितना है जी, a3 का मान है 4x+1 माइनस a2 का वैल्यू कितना है 3x, तो 3x लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस प्लस माइनस माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, फिर प्लस माइनस में x, और फिर प्लस माइनस माइनस, और 2 का 2 हो गया। ओके, यहाँ से 4x में से 3x चला जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 4x में से 3x चला जाएगा, तो एक तो x बचेगा, और प्लस 1 का 1 रहेगा। तो यहाँ देखिए 3x में से 1x चला गया, कितना x बचेगा, 2x, और ये प्लस में x इधर ले आएंगे, इसको इधर में उठा के ले आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में x। ओके, बराबर 1 का 1, माइनस में 2 इधर आएगा तो प्लस में 2 बचेगा, यानी 2x में से एगो x बचेगा तो x बचेगा, और 2 1 कितना हो जाएगा यहाँ 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है वो सी है, क्या है, सी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 को आप अच्छी तरह से देख लें और नोट कर लें, ठीक है, और पेन कॉपी निकाल करके नोट करते चलेंगे, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ होने वाला है नहीं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 में दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 डैश डॉट डैश का सार्व अंतर क्या होगा।
तो सार अंतर निकालने के लिए अभी हम बताएं कि डी निकालने के लिए क्या करना होता है, बहुत सिंपल है। दूसरा वाला यानी A2 में से A1 को क्या करना है, हटा देना है, यानी माइनस कर देना है। तो A2 जो है -4 है माइनस, और A1 कितना है तो 0 है, और -4 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, -4 ही बचेगा। आंसर ये हो गया, यानी हमारा -4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। समांतर श्रेणी 2,7,12 का 10वां पद है। 2,7,12 का 10वां पद है। अब पद निकालने के लिए कैसे करेंगे, ये इसी तरह से देखते चलेंगे। यहाँ देखिए, हमको अगर 10वां पद निकालना है तो सबसे पहले ए प्रथम पद को निकालेंगे। ध्यान से देते चलेंगे क्वेश्चन को। प्रथम पद निकालना, जब भी ऐसा 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर 10वां पद की जगह पर। तो अभी 10वां पद निकालना है तो हमको प्रथम पद, प्रथम पद किसको बोला जाता है, जो सबसे पहले दिया, सबसे पहले क्या दिया है 2, तो यहाँ लिख देंगे प्रथम पद 2 लिखेंगे। उसके बाद हमको लिखना है सार्व अंतर भी निकालना है। तो सार्व अंतर क्या होगा, डी बराबर, तो डी बराबर होगा A2 माइनस A1, यानी A2 का वैल्यू कितना है 7 और माइनस में 2 है A1 का वैल्यू, तो यहाँ से घट के 5 आ गया। अब हमको निकालना है 10वां पद, यानी A10 निकालना है। और अभी हम बताए थे कि A10वां पद निकालने के लिए एक कम करके लिखेंगे, A प्लस 9D यानी 9D लिखेंगे। यहाँ 10 है तो 9 लिखेंगे, यहाँ 8 रहता तो 7 लिखते 7D, यहाँ 11 रहता तो यहाँ 12 एक कम करके लिखते 11D। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे A की जगह पर 2 प्लस 9 का 9, और D के जगह पर हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 9 पचे 45, और 45 दो कितना हो गया यहाँ से 47, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो हमारा A10 कितना निकला 10वां पद 47 निकल गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सार्वंतर। बहुत आसान है ये, देखिए हर साल पूछा ही गया, यहाँ लिखा हुआ है ना 2021 में आ रहा है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मैं बताने वाला हूँ जो नहीं पूछा हुआ, हर साल पूछता है इस तरह का प्रश्न। समांतर श्रेणी हर साल लगभग आगे पीछे पूछता रहता है। चलिए ये क्वेश्चन को बनाने के लिए यही करेंगे, लिखेंगे डी बराबर, हमको सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर का मतलब डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस में A1 लिखेंगे। A2 का वैल्यू है 5/4 माइनस 3/4, तो 5/4 में, और 4 का एलसीएम 4 लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस में आ जाएगा 3 घट के, और यहाँ से आ जाएगा 5 में से 3 गया 2/4, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा ऊपर में 1 बटा में 2, ये करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी पूरा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, सही आंसर होगा। ओके, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे, सही आंसर। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। समांतर श्रेणी 25, 20, 15 डैश का कौन सा पद प्रथम पद है, ऋणात्मक प्रथम पद है। अब इसमें थोड़ा फंसा दिया, इस तरह का प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन एक साल पूछ दिया 2021 का पूछा हुआ ये प्रश्न है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। प्रथम पद ऋणात्मक कब होगा, जब हमको पता है कि प्रथम पद का मतलब ये हुआ कि A का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, 0 से छोटा होनी चाहिए। ओके, तो देखेगा यहाँ हम पहले क्या करेंगे 0 मान के चलेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे उसको, उससे ठीक पहले वाला होगा। अब देखते हैं यहाँ हमको A जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ, और D निकालेंगे कैसे, D निकालेंगे हम क्या, तो 20 और माइनस में 25 कर देंगे। चाहे आप लिख भी सकते हैं A2 माइनस A1 है ना, इसे पहले आप लिख भी सकते हैं A2 और माइनस में A1 है ना, यहाँ पर D बराबर तो A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। तो 25 में से 20 गया तो क्या बचेगा, माइनस में 5 बचेगा। तो यहाँ हमको निकालने के लिए देखिए हम जो लिखेंगे AN का फॉर्मूला, AN बराबर वो हम 0 मान के चलेंगे। क्या मानेंगे 0, तो AN का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी बराबर 0 का 0 लिखेंगे। A का वैल्यू हम लिखेंगे 25 प्लस एन माइनस 1, यानी एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस में 5 आ जाएगा, बराबर में 0 का 0 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस और 5, देखिए यहाँ पर देखिएगा -5 से गुना करेंगे तो -5 को n में गुना करेंगे तो माइनस में 5n होगा, और माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 बराबर में 0, ये अंदर में इस साइड से भी गुना होता है और इस साइड से गुना होता है। ठीक है, चलिए 25 अब 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा, माइनस में 5n बराबर में 0 का 0। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ से आ गया फिर क्या, तो माइनस में 5n बराबर 0, ये प्लस में 30 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 30, माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो 5n बराबर आ जाएगा 30। तो यहाँ से n बराबर 30 बट्टा में आ जाएगा 5, 5 से कट जाएगा 5 36, यानी n बराबर क्या आ गया 6। अब हम तो लिए हैं यहाँ 0, और 0 कब होगा, तो 0 के बाद जो आएगा ना, 0 के बाद वाला आएगा -1 और -2 कब आता है, 0 के बाद आता है। यहाँ छठा पद निकला है कब, तो 0 लिए है तब, 0 लिए हैं तब ना आया है। अब इसको लाने के लिए एक और आगे जब हम लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, अगला टर्म लेते हैं तो आता, यानी A7 आएगा। क्या आएगा, A7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 7वां पद जो है, ये छठा है ना, इसके आगे वाला आंसर होगा, ठीक आगे वाला, यानी 7वां पद जो होगा इसका क्या होगा, आंसर होगा।
तो इसका सातवां पद क्या होगा, आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, होना और नहीं होना, इसमें कह रहा है नहीं, नहीं कौन है ये बताना। देखिए इसमें से अगर हम अगला टर्म है समांतर कर्म को नहीं होगा, जब हम D1 D2 के बराबर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो D1 क्या है बोलिए, तो D1 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 बराबर यहाँ A2 माइनस में A3, सॉरी A3 माइनस में A2। अब यहाँ देखेंगे कि A2 का, यहाँ देखिए इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो A आएगा, इसमें से इसमें भी 2A से 2D से 2D खत्म हो जाएगा और A में से 1 खत्म होगा तो D ही बचेगा सिर्फ, ठीक है। और यहाँ भी A से 1 कट जाएगा तो A बचेगा, तो दोनों तो बराबर ही आ गया, यानी ये भी नहीं होगा। इसमें भी से भी घटाएंगे तो ये भी नहीं होने वाला है, और ये करेंगे तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अब कैसे है वो देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए मैं सी को सही बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ये घटाने पर क्या हो रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। D1 जो होना चाहिए मुझे क्या होना चाहिए, D2 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ तो D1 जो है मेरा D1 D2 के बराबर नहीं है, क्यों नहीं है, तो यहाँ देखिए 0.3 और घटाएंगे किसको, 0.33, सॉरी मिस्टेक हो गया, उल्टा मैंने घटा दिया। यहाँ A2 में से घटाना है, यानी 0.33 माइनस में 0.3 और बराबर हमको लाना है 0.333 माइनस में 0.33, इसको घटाना है, दोनों बराबर आता है कि नहीं, घटा दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 3, 0.0 बराबर, यहाँ से घटा दीजिए आ जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 0, 0 फिर आ जाएगा 0। देखिए ये दोनों बराबर नहीं आया, और जब भी बराबर नहीं आए यानी D1 जो हो D2 के बराबर अगर नहीं हो तो वो AP में नहीं कहलाएगा, यानी समांतर श्रेणी में नहीं कहलाएगा। AP जो है ना अर्थ समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, सी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर ये 7 हो गया और 8 पे चलते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। अब ये पूछ रहा है कि कौन नहीं कौन है ये बताना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये 73 है, 7 का स्क्वायर नहीं है, 7 के पावर 3 नहीं है, 73 है, ठीक है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 73 का 73 हो गया, डाइटेस। अब हमको ये समझना है कि ये AP में है कि नहीं। तो AP में है कि नहीं उसके लिए हम बताया है कि D1 जो होना चाहिए वो D2 के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और D1 निकालने के लिए मुझे A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, यानी A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को मैं लिख सकता A2 माइनस और D2 को क्या लिख सकता हूँ, A3 माइनस में A2 लिख सकता हूँ। यानी A2 का जो मेरा मान दिया हुआ है यहाँ पर, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, यानी A2 का वैल्यू आ गया 25 माइनस में A1 का मान 1 बराबर A3 का मान कितना है 49 माइनस A1 का मान कितना है, तो A1 का जो मान है A2 का जो मान है वो कहना है 25, तो ये 25 में से 1 गया 24 बचेगा, और ये भी घटेगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, और 4 में से 2 गया 2 बचेगा, यानी दोनों तरफ क्या आ गया बराबर। और जब भी बराबर आए इसका मतलब ये AP में है, और ये सब AP में नहीं होगा। ओके, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट, ऑप्शन नंबर इसका 8 का ए सही उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया हुआ है, यदि संख्याएं 2x माइनस 1 कॉमा 3x प्लस 2 तथा 6x माइनस 1 2x माइनस 1 कॉमा 3x प्लस 2 तथा 6x माइनस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x मान है, यानी x का मान क्या है मुझे ये बताना है। तो इसमें x का मान निकालने के लिए तो ये सब समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी का मतलब ये हुआ कि ये AP में है, और जब AP में है तो किस प्रकार लिख सकते हैं 2x माइनस 1 कॉमा 3x प्लस 2 और कॉमा 6x माइनस 1 डैश 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 डैश, ये AP में है। अब हमको यहाँ A1 A2 दिया हुआ है, x का मान निकालने के लिए हम बताएं तो बहुत आसान तरीका कि जब AP में होगा इसका मतलब D1 क्या होगा D2 के ये बराबर ही होगा, ठीक है। और जब D2 के बराबर होगा तो हम A1 को लिख सकते हैं A2 माइनस A1, और D2 को क्या लिख सकते हैं A3 माइनस में A2 लिख सकते हैं। A2 का वैल्यू क्या है मेरा यहाँ 3x प्लस में 2 माइनस A1 का है 2x माइनस 1, लेकिन जब भी माइनस है तो यहाँ हम घेर देंगे। ओके, बराबर A3 का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ मेरा 6x माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 6x माइनस 1 और माइनस कर देंगे किसको 3x प्लस 2 को माइनस कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ 3x
+2 और माइनस से मल्टीप्लाई, जब भी ब्रैकेट के अंदर में होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस में 2x से करेंगे तो -2x माइनस माइनस +1, और यहाँ क्या लिखेंगे 6x माइनस 1, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 3x और प्लस माइनस फिर माइनस में 2 आ जाएगा। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले घटाते हैं, जोड़ते हैं इसको। देखिए 3x में से 2x घटेगा तो एक तो x बचेगा और 2 और 1 जुटेगा क्योंकि प्लस में है, तो 1 कितना हो जाएगा 3 बराबर। इधर देखिए 6x और में से 3x जाएगा तो कितना x बचेगा, 6x में से 3x जाएगा तो 3x ही बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे 3x, और ये -1 और ये -2, ये माइनस में आ जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा x, और ये प्लस में जो 3x दिया हुआ है ये आएगा माइनस में, तो माइनस में 3x बराबर माइनस में 3, और ये प्लस में 3 है तो इधर आएगा तो माइनस में 3, तो x में से -3x घट जाएगा तो माइनस में 2x बचेगा, और 3 1 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जुट जाएगा, माइनस में 6 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। देखिए याद रखिएगा माइनस माइनस जुटता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो यहाँ से मेरा जो बच गया 2x बराबर में 6 है, यानी x बराबर 6/2, और 2 से 2 2 तिहाई 6 कट जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा आंसर। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी 9 का हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा, 3 जो होगा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया हुआ है कि यदि px+1, 2x+2, 4p में 1 AP में है तो p का मान ज्ञात करना, यानी वही करना है एकदम, दोनों p का मान निकालना, x का निकालना था, बात तो एक ही है। तो यहाँ से हम वही लिखेंगे, d1 जो होगा d2 के क्या होगा, बराबर होगा। मुझे पता है कि जब AP में हो तो d1 d2 के बराबर ही होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे a2 - a1, और d2 को क्या लिख सकते हैं, a3 - में a2 लिख सकते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ से a2 का जो वैल्यू है मेरा 2p+1 है, माइनस a1 का जो वैल्यू है p+ में 1 है, ठीक है, p+1 है, और बराबर यहाँ से a3 का वैल्यू कितना है 4p में 1, माइनस a2 का वैल्यू कितना है 2p+ में 1, ठीक है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं फिर, 2p+1 माइनस p+ माइनस में 1 बराबर 4p - 1, फिर माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2p, फिर माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। 2p में से एक p चला जाएगा तो एक तो p बचेगा, एक p बचेगा, और एक और प्लस में एक और माइनस में एक, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से p बराबर जो आ जाएगा मेरा 4p, और माइनस में घट जाएगा तो 2p बच जाएगा, 2p और माइनस में एक और माइनस में एक, माइनस में 2 बच जाएगा, माइनस में 2, ठीक है। तो p और प्लस में 2 इधर आएगा तो माइनस में 2p बचेगा, और इधर माइनस का 2 का -2 फिर घट जाएगा तो माइनस में p, एक p में से 2p घटेगा तो एक p बचेगा, वो भी माइनस में क्योंकि -2 ज़्यादा है, और फिर -2 इधर से माइनस कट जाएगा, तो p बराबर यहाँ से 2 इसका सही आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ये बी क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर हुआ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हुआ, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, यदि एपी के प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है तो एपी क्या होगा। तो इसमें यह पूछा है कि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी होगा, तो हमको देखिए इसमें क्या सार्व अंतर जुड़े हुआ, यही जुड़े हुआ, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे होगा, ये अभी मैंने बताया था कि एपी जो होता है वो इस प्रकार लिखा जाता है ना, A1, A2, A3, A4 और डैश डैश डैश, और A1 को हम अभी बोले हैं कि डी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, सॉरी A1 को ए लिखेंगे, A1 को ए लिखेंगे, और A2 को क्या लिख सकते हैं A+D, A3 को क्या लिख सकते हैं A+2D लिखा जाता है, ऐसा मैंने बताया, और A4 को A+3D लिखा जाता है, और डैश डैश डैश। तो क्या इस प्रकार ये एपी में है कि नहीं है, और इसको चेक नहीं है तो इसको चेक कर दीजिए। इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है, देखिए मैं अभी बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ देखिए कैसे एपी में है कि नहीं, इसको चेक करने का सरल तरीका है कि एक दूसरे को घटाना है और बराबर होनी चाहिए, बराबर हुआ तो हुआ, नहीं तो एपी में नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने बोला है कि D1 जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए किसके, D2 के बराबर होनी चाहिए। तो D1 जो है, D1 क्या दिया हुआ है यहाँ, D1 के लिए लिखेंगे हम A2 माइनस में A1, और D2 के लिए लिखेंगे A2 माइनस में A3 माइनस में A2, और A2 के लिए लिखेंगे हम क्या दिया हुआ है इसमें A1, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए का देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए का A2 में दिया हुआ है A+D, तो यहाँ लिख दीजिए A+D, माइनस A1 कितना है A, तो ये लिख दीजिए, बराबर A3 कितना दिया हुआ है तो A+ में 2D, और माइनस A2 कितना दिया हुआ तो A+D दिया हुआ, तो A+D लिख दीजिए, ब्रैकेट में घेर दीजिए क्योंकि माइनस के बाद घेरा जाता है ना। तो यहाँ से तो A से एक कट गया, इधर तो सिर्फ D बच गया, और यहाँ देखिए कि A+2D और माइनस से गुना करिए, माइनस में फिर माइनस से गुना करेंगे माइनस में D, तो यहाँ से तो A से एक कटिए गया, तो यहाँ बचेगा D, और 2D या एगो D घट जाएगा, तो सिर्फ एगो D, तो दोनों तरफ बराबर ही आ गया ना, और बराबर आ गया इसका मतलब क्या है कि AP में है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो गया, सही हो गया। यानी 11 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया,
सही होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार अंतर 3 हो तो, ये जब एपी के प्रथम पद 2 और सार अंतर 3 दिया हो तो एपी के 3 पद क्या होंगे। तीसरा पद, 3 पद लिखना है, आगे 3 पद हमको निकालना है। अब मैंने सबसे पहले ये बताया था कि प्रथम पद किसको बोला जाता है, ए को बोला जाता है। तो बोला है कि प्रथम पद 2, तो प्रथम पद 2 का मतलब क्या, ए का मान 2 दिया हुआ, यही को प्रथम पद बोला जाता है। मैंने लिखा दिया शुरू में बेसिक। और सार अंतर 3 दिया हुआ, यानी डी का मान क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और एपी के 3 पद निकालना है, यानी हमको A1 निकालना है, फिर A2 निकालना है, फिर A3 निकालना है, तीनों पद निकालना है। जैसे एपी में लिखा रहता है ऐसे, है ना। एपी एपी कैसे लिखा जाता है, A1 A2 ये A3, तो ये प्रथम पद हुआ, है ना। द्वितीय पद, ये तृतीय पद आएगा, अगले चौथा पद आ जाएगा, जाते जाएगा। तो इसी प्रकार A1 निकालने के लिए मैंने बोला था कि वो ए का मान ही होता है, तो ये तो ऐसे निकल गया 2। A2 को लिखने के लिए हम लिखते हैं A+D, लिख दीजिए यहाँ A+D। ए का मान कितना है 2, प्लस में आ जाएगा डी का मान 3, तो ये आ जाएगा 3 2 5 आ जाएगा। A3 के लिए हम क्या लिखते हैं, A+2D लिखते हैं। तो ए के लिए हम लिखेंगे क्या, ए के लिए लिखेंगे 2 और प्लस और 2 का 2, डी का वैल्यू कितना है 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6 2 कितना आ जाएगा 8। तो यानी ऑप्शन नंबर ये हो गया, ठीक है। तो सॉरी, अब यहाँ से A1 A2 A3 हमको 3 पद लिखना था। तो पहला पद क्या है 2, दूसरा पद क्या निकला 5, तीसरा पद क्या निकला 8 निकला। यही ऐसे जाते जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2, 5, 8 कौन सा निकला, 2, 5, 8, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर निकलेगा, ठीक है। यानी हम यहाँ पर देख लिए कि डी जब भी हमको निकाला, हमको जब भी एपी के अगला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकालना, तो यही तरह से बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब जो ये 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आइए, क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार अंतर होगा, ठीक है। अब सार अंतर क्या होगा, तो मैंने सार अंतर के लिए तो बहुत आसान है, इससे आसान क्या हो सकता है। डी निकालने के लिए A2 माइनस में A1, मैंने बताया है कि सार अंतर डी को ही बोला जाता है ना। तो इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे A2 माइनस में A1। चलिए A2 कितना दिया हुआ है, तो 10 माइनस में 4, तो घट के कितना जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, यानी 13 का ऑप्शन नंबर बी का हुआ सही आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, निम्नलिखित में कौन क्या है, समांतर श्रेणी है। ओके, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 ये चेक करूंगा, एक एक करके चेक करूंगा और देखता हूँ कौन है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया 4, ये दोनों तो बराबर है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। तो -6, 10 घटाएंगे, -10 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, और -2 में से 6 को भी घटाएंगे तो 4 आएगा, और 2 में से -2 को भी घटाएंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी कैसे, एक बार देख लेते हैं। मैं बोला हूँ कि D1 बराबर होनी चाहिए किसके, D2 के बराबर होनी चाहिए। और इस प्रकार देखिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें निकालिए D2 को क्या लिख सकते हैं, D1 को A2 माइनस में A1, और बराबर में A3 माइनस में क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे। इसके लिए फिर इसके बाद क्या करेंगे, A2 को क्या मान क्या है, इसमें A2 का जो मान दिया हुआ है माइनस में 6, और माइनस इसका मान दिया हुआ है -10, A1 का मान। फिर यहाँ A3 का मान कितना है -2, माइनस फिर माइनस में 6 दिया हुआ था, -6 लिख देंगे। -6 माइनस माइनस प्लस में 10 बराबर, फिर -2 और माइनस माइनस प्लस में 6, तो 6 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, और -2 में से भी 6 जाएगा जुटेगा उसमें, तो फिर ये भी आ जाएगा 4। यानी ऑप्शन ये क्या है, ये ऑप्शन बी सही है, ये सार्वंतर में है। तो हम इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ओके, चलते हैं अब फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 0,1/8, 1/4, 3/8 का सार अंतर है। सार अंतर तो बस वही हो गया ना, यही हो जाएगा ना, 0 में से घटेगा तो वही होगा। डी निकालने के लिए हमको लिखा जाता है A2 माइनस A1, और A2 का वैल्यू है 1/8, और माइनस में आएगा A1 का वैल्यू 0, तो ये तो 1/8 ही ना बच जाएगा क्या। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हुआ ए बिल्कुल राइट आंसर हुआ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे, ये 15 हो गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में जो दिया कि समांतर श्रेणी √17, √28, √63 का चौथा पद क्या होगा। यानी हमको फोर्थ निकालना है। फोर्थ का मतलब क्या हुआ कि हमको A4 निकालना है, A4 बराबर 1, यही निकालना है मुझे। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए देखेंगे, ए प्रथम पद को लिख दीजिए। ए प्रथम पद कितना दिया हुआ है, रूट में 7, और कॉमा डी निकालिए। डी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, A2 माइनस में A1 लिखेंगे, और A2 का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, रूट में 28, और माइनस में रूट में 7 दिया हुआ है। इसको घटाने के लिए क्या करेंगे ना, कि रूट 28 को हम लिख सकते हैं 7 चौका 28, यानी 7 गुने 4, ऐसा लिख सकता हूँ, कि गुना होगा तो फिर 28 आएगा, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं।
और माइनस √7 का √7। ठीक है, √4 जो है 4 ये रूट के अंदर में है, और ये 4 जो है ना वर्गमूल होकर के बाहर निकल जाएगा 2, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। चलिए √7 में है तो √7 में लिखिए, √7 माइनस √7 का माइनस √7। 2 √7 में से एक √7 घट जाएगा तो एक रूट में 7 बच जाएगा। ओके, एक ही √7 बचेगा। ठीक है, तो हमारा डी भी निकल गया यहाँ से, है ना, डी तो निकल गया √7। चलिए अब हमको निकालना है चौथा पद, यानी अब A4 निकालना है मुझे। तो A4 के लिए आसान है ना, A प्लस क्या लिखेंगे 3D, ये तो लिखा जाता है, मैंने पहले बेसिक में पढ़ा दिया है। चलिए तो हमको अब A4 निकालने के लिए A का मान हो गया यहाँ से प्रथम पद वाला √7 प्लस A का मान लिखा हुआ है यहाँ, है ना √7, और 3 का 3 और D का वैल्यू जो है √7 है तो √7 लिखेंगे, यानी √7 प्लस 3 को √7 में गुना करेंगे तो 3 √7 आ जाएगा, और जुटेगा तो 3 गो और एक कितना हो जाएगा 4 √7 हो जाएगा, 4 √7 लिख लेंगे। ठीक है, 4 √7 हो गया। अब इसको 4 को भी अंदर ले आएंगे, क्योंकि ये रूट से बाहर में ऐसा नहीं दिया हुआ है ना, 28 है 63 है, तो इसको क्या करेंगे कि रूट के अंदर में 4 को 7 में मल्टीप्लाई, तो इसको वर्ग स्क्वायर करके ले जाना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, तो यहाँ से हम 16 लिखेंगे अंदर में, और ये अंदर ले आए, बाहर से 4 स्क्वायर करके ही लाना पड़ता है ऐसा। ठीक है, और वर्गमूल करके बाहर निकालना पड़ता है, और 7 का 7 लिख दिए, तो यहाँ से 16 सते 112, 16 सते कितना हो जाएगा 112, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा सही होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में जो दिया हुआ है कि यदि 2/3 A, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो A का मान होगा, तो A का मान क्या होगा चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला है कि 3 क्रमागत पद है, इसका मतलब क्रम में तभी होगा जब एपी में होगा, और ये भी कह दिया कि समांतर श्रेणी के 3 क्रम में पद है, तो चलिए ठीक है अच्छी बात है, तो इसका मतलब ये एपी में है, तो हम 2/3 A, 2 जो दिया हुआ है डैश 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 होगा, क्योंकि एपी में क्रमागत है तो एपी में ही है। चलिए तो ए का मान निकालने के लिए मैंने बोला है कि D1 जो होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए किसके D2 के, यही अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे बताया कि ए का मान बीच में है दिया हुआ है ना। चलिए तो D1 के लिए क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, और D2 के लिए लिखेंगे A3 माइनस में A2 लिखेंगे। ओके, चलिए A2 के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ से A2 के लिए लिखेंगे A2 का मान कितना दिया हुआ है A, और माइनस में A1 का वैल्यू जो दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है। चलिए बराबर A3 का मान कितना दिया हुआ है 2, और माइनस A2 का वैल्यू A दिया हुआ है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। चलिए आइए देखिए, यहाँ से लिखेंगे A का A लिखेंगे, और माइनस में A इधर आ जाएगा तो प्लस में ये A वाला, ये जो माइनस A इधर आएगा तो प्लस में ये आ जाएगा, बराबर 2 का 2 हो गया, ये 2/3 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2/3, यानी एक तो ये जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2A आ जाएगा बराबर। तो यहाँ से 3 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से 3 कम 3 तो 3 दूनी 6, और प्लस में 2 जुट जाएगा तो 2A बराबर में आ जाएगा 6 2 8/3, तो यहाँ से A बराबर आ जाएगा 8/3 गुना में इधर भाग में आ जाएगा ना 1/2 हो जाएगा, इधर से 2 चौका 8, यानी हमारा A 4/3 आ गया, यानी A का मान कितना आ गया 4/3, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका उत्तर। ठीक है, तो चलते हैं अब फिर, अब इतना ही रहने देते हैं, और आपको क्या करना है कि इस सब को अच्छे से नोट कर लेना है, कम से कम 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेना है इसको, ताकि इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, अगर ये पहली बार में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसी चीज़ को अगर आप फिर से लिखेंगे और मतलब करेंगे, अगर फिर से इसको बनाएंगे, एक बार बना लेने के बाद 2 बार 3 बार कम से कम बना ले तक रिवीजन हो जाए, और ये निश्चित है कि इस तरह से प्रश्न आने ही वाला है, मैं गारंटी के साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयारी करते चलेंगे, उम्मीद है कि आप इसको नोट करेंगे, और मैं फिर कल नया वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो आप इस तरह के प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल अतीकुल मैथ अड्डा पर, ये चैनल का नाम है अतीकुल मैथ अड्डा, ATIQUL अतीकुल मैथ अड्डा, अतीकुल मैथ अड्डा यूट्यूब चैनल का नाम है अतीकुल मैथ अड्डा। तो इस पर हमें कांटेक्ट करके, और आप इस पर आप यूट्यूब पर सर्च करके और आप देख सकते हैं, ये मेरा चैनल है, इसमें इस चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं इस सब को आप एक तरफ से आप देख करके और अलग अलग जो है सो आप बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से क्या करना है आपको बनाते चलना है, ये मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट मैंने सोल्यूशन ला दिया। फिर इसका 2 नंबर वाला जो भी सवाल होगा उस तरह का भी प्रश्न मैं लेके आने वाला हूँ। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब